नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुगजा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, हमारा चल रहा है टॉपिक चैप्टर नंबर 3B और उसमें आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाते हुए हमारे बुक में आते हैं और बुक में एक्सरसाइज में क्या लिखा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्लीट द फॉलोइंग, मतलब कुछ फिल इन द ब्लैंक से ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, वो आपको उस ऑप्शन में से फिल करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार हमने देख लिया, देख लेते हैं इसके एक एक क्वेश्चंस। अभी पहला क्वेश्चन है दोस्तों प्राइस इलास्टिसिटी पे। ये बोलते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व एट एक्स एक्सिस इज डैश डैश। मतलब ये हमें पूछ रहे हैं मेथड्स जो हमने सीखी थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करने हैं, उसमें से पॉइंट मेथड में मैंने आपको बोला था कि एक अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया, डिमांड कर्व ड्रॉ किया, लीनियर डिमांड कर्व ड्रॉ किया, तो उस पे हर एक पॉइंट पे कैसे इलास्टिसिटी मेजर करना है वो हमें मिल सकता है। तो ये लोग हमें क्या पूछ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। अब उसके लिए पॉइंट मेथड में फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो उसके लोअर सेगमेंट होगा क्या, नहीं होगा, तो न्यूमरेटर में 0 आएगा, डिनोमिनेटर में समथिंग आएगा। मैथमेटिकली न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में समथिंग होता है दोस्तों 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, लॉजिकली इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 0। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है दोस्तों 0, बी है 1, सी है इन्फिनिटी और डी है लेस देन 1। इसके लिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ईडी इज इक्वल टू 0 होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व एट वाई एक्सिस इज इक्वल टू डैश डैश। अब ये हमें क्या पूछ रहे हैं, इन्होंने पहले एक्स एक्सिस का पूछ लिया, अब ये हमें वाई एक्सिस पे क्या होगा वो पूछ रहे हैं। हमारा सेम फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला से हम लोग कंसेप्चुअली डिराइव करेंगे कि क्या होता है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब लोअर सेगमेंट तो पूरा की पूरा डिमांड कर आ गया, अपर सेगमेंट डिवाइडेड बाय क्या होगा, कुछ भी नहीं, मतलब 0। अगर मैथमेटिकली समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है दोस्तों, मैथमेटिकली समथिंग डिवाइडेड बाय 0 होता है इन्फिनिटी। इसके लिए वाई एक्सिस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए। आंसर क्या ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है बी 1, तीसरा है सी इन्फिनिटी और चौथा है डी ग्रेटर देन 1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इन्फिनिटी जो है। इसके लिए वाई एक्सिस पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो होगी इन्फिनिटी। अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ डैश डैश। मतलब ये हमें पूछ रहे हैं कि डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस किस सिचुएशन में होगा, किस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सिचुएशन में होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तीसरा है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और चौथा है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अब मैंने आपको बोला था कि इन्होंने हमें पूछा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कब होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट लाइन कब होता है दोस्तों, जब प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, या तो फिर प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है बट डिमांड इनफाइनाइटली चेंज हो रही है। डिमांड इनफाइनाइटली चेंज हो रही है, इसका मतलब ये डिमांड इलास्टिक है और इनफाइनाइट है, इसके लिए इसका आंसर आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो अब देखते हैं हम लोग ऑप्शंस में किधर है। ऑप्शंस में हमने पढ़ा ए ऑप्शन जो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, थर्ड नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हॉरिजॉन्टल कर्व आता है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर्व है। अब हमारा चौथा कंप्लीट द फॉलोइंग है, वो है वेयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिमांड कर्व इज डैश डैश। अब ये बोल रहे हैं हमें कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जिधर ज़्यादा है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जिधर कम है तो वो डिमांड कर्व कैसा होगा, ऐसा हमें पूछा जाए। अभी हम लोग देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड जब ज़्यादा होती है, क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज ज़्यादा होता है प्राइस के चेंज से, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि न्यूमरेटर में बड़ा नंबर है और डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है। इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है दोस्तों। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तब हमने देखा था स्लोप निकाल के उस डिमांड कर्व का स्लोप क्या आ रहा था, फ्लैटर आ रहा था, मतलब वो एक्स एक्सिस के साथ फ्लैट होते होते जा रहा था। तो हमारा आंसर आना चाहिए फ्लैटर। हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है फ्लैटर, बी है स्टीपर, सी है रेक्टेंगुलर, डी है हॉरिजॉन्टल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए फ्लैटर।
अब पांचवा जो क्वेश्चन है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो इन केस ऑफ डैश डैश। किस गुड्स के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होगी, मतलब प्राइस कुछ भी चेंज हो जाए बट जो भी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा। ऐसे कौन से गुड्स हो गए उसका लिस्ट हमें दिया होगा, उससे हमें एक ऑप्शन चूज करना है। पहला है लग्जरियस गुड, दूसरा है नॉर्मल गुड्स, तीसरा है नेसेसिटी, चौथा है कंफर्ट। अब ऐसे कौन से गुड्स है जिनकी प्राइस कुछ भी चेंज हो जाए बट हम लोग सेम ही क्वांटिटी डिमांड करते हैं, तो ऐसी है दोस्तों नेसेसिटी। जब नेसेसिटीज हमें क्या लगती है, रोजमर्रा की लाइफ में लगती ही है, दैट इज मस्ट मैंडेटरी। इसके लिए उसकी प्राइस कुछ भी चेंज हो जाए हम हमारा क्या नहीं करते, कंजम्पशन चेंज नहीं करते। इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होती है, इन इलास्टिक डिमांड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, नेसेसिटीज। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गिव द इकोनॉमिक टर्म्स। मतलब हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, इकोनॉमिक टर्म्स देना है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम ओनली। मतलब इनकम चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है, इनकम चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है, उस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं। अभी चेंज होता है उसको तो हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। डिमांड चेंज हो रही है, इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और किसके वजह से चेंज हो रही है, इनकम की वजह से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये इकोनॉमिक टर्म है दोस्तों, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब दूसरा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आया होगा, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। मतलब क्या हुआ है कि रिस्पॉन्सिवनेस पूछा है, इसके लिए ये 100% इलास्टिसिटी होगा। इलास्टिसिटी होगा तो कौन सा इलास्टिसिटी होगा वो सिर्फ हमें जज करना है। तो ये बोल रहे हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी, बट वन कमोडिटी चेंज क्यों हो रहे हैं, दूसरे कमोडिटी के प्राइसेस की वजह से चेंज हो रहे हैं। ये कब होता है दोस्तों, सब्स्टिट्यूट के केस में होता है, जब एक की प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड पर अफेक्ट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट्स की इलास्टिसिटी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब तीसरा जो है गिव द इकोनॉमिक टर्म, वो है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन प्राइस। अब रिस्पॉन्सिवनेस है, इसका मतलब इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी है क्या है, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ड्यू टू व्हाट है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस चेंज हुई, डिमांड कितनी चेंज हुई, जो भी रिस्पॉन्सिवनेस का रिलेशनशिप हम लोग निकालेंगे उसे हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब चौथा क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी रिजल्टिंग इन इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब ऐसी कौन सी इलास्टिसिटी है जिधर क्या होता है, प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने से या तो फिर प्राइस कांस्टेंट रहने से भी इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है। इनफाइनाइट है, इसके लिए हम लोग क्या याद रखेंगे, परफेक्ट होगा, या तो आर या पार चेंजेस होगा। परफेक्टली चेंज हो रहा है, इसके लिए इलास्टिक। इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्योंकि जो है प्राइस स्लाइड चेंज होने से या तो फिर प्राइस कम चेंज होने से भी इनफाइनाइट चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में। अब पांचवा क्वेश्चन है इस सीरीज का, इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। मतलब ऐसी कौन सी इलास्टिसिटी है जिधर क्या होता है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस होता है, उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज क्या हो जाता है, क्वांटिटी में हो जाता है। तो ये हमने देखा था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिधर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, 1 होता है। मतलब जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है। इसके लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इधर खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, गिव इकोनॉमिक टर्म। सिर्फ एक लाइन में आपको क्या करना है, वो जो क्वेश्चन में पूछी गई टर्म है उसको डिस्क्राइब करना है, एक लाइन में लिख देना है कि ये टर्म क्या है। अब तीसरा क्वेश्चन है कंप्लीट द कोरिलेशन। अब कुछ कोरिलेशंस दिए होंगे, इफ देन एंड डैश डैश एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस कोरिलेशन को हमें कंप्लीट करना है। पहला है परफेक्ट, इफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी डैश डैश देन ED इज इक्वल टू 0। मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को हम लोग डिनोट करते हैं ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ED इज इक्वल टू 0 क्या होगा, तो हमें पता है ED इज इक्वल टू 0 क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जिधर क्या नहीं होता है, जिधर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होती है, इसके लिए उसको इन इलास्टिक बोलते हैं। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज डैश डैश स्टीपर डिमांड कर्व विद रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अब इन्होंने क्या बोला है, डिमांड कर्व का रिलेशनशिप दिया है
क्या कि स्टीपर डिमांड कर्व हम कब बोलते हैं, जब रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है डिमांड इसके वजह से। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होता है दोस्तों, हमने पढ़ा था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में परसेंट प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्या होता है, प्राइस सेम होता है। इसके लिए जो कर्व आता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आप लोग लिखेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब तीसरा क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज लीनियर डिमांड कर्व डैश डैश नॉन लीनियर डिमांड कर्व। मतलब लीनियर डिमांड कर्व को हम किस भाषा में और एक बार बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बोल सकते हैं। अब नॉन लीनियर जो डिमांड कर्व होता है, जो कर्व के फॉर्म में होता है, उसको जो फॉर्मल डेफिनेशन वाला नाम है दोस्तों, उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स आपने साइंस में पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स जो होता है कॉन्वेक्स शेप में, ओरिजिन के कॉन्वेक्स शेप में होता है, इसके लिए नॉन लीनियर डिमांड कर्व को बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इस क्वेश्चन का आंसर है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पेन एंड इंक इज डैश डैश देन टी एंड कॉफी आर सब्सटीट्यूट। टी और कॉफी क्या है, सब्सटीट्यूट है। इन्होंने दिया है हमें टी और कॉफी सब्सटीट्यूट गुड्स है, तो पेन एंड इंक कौन से गुड से ये हमें बताना है। अब पेन एंड इंक क्या करते हैं, दोनों मिलके हमारी एक वांट सेटिस्फाई करते हैं, दोनों मिलके हमारे लिखने की एक वांट सेटिस्फाई करते हैं। इसके लिए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं कि जो दो या दो से ज़्यादा गुड्स मिला के सिर्फ एक वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि फ्यूल एंड कार, पेन एंड इंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पांचवा है दोस्तों, रेशियो मेथड से हमें फॉर्मूला दिया है, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा पी। उसके बाद डैश डैश देन ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब ये लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट वाला फॉर्मूला हमने किधर देखा था, जब हम लोग पॉइंट इलास्टिसिटी देख रहे थे, पॉइंट मेथड से या फिर ज्योग्राफिकल मेथड से क्या कर रहे थे, ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉरी क्या कर रहे थे, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट कर रहे थे। तो इसका आंसर आएगा पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। तो इस क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। अब इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 में इतने 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब पार्ट 2 में हम जो बचे हुए हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो पूरे सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।